आज विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की काफ़ी चर्चा है और आज उसका 12 बजे जो है उद्घाटन हो जाएगा। इस पर थोड़ा-सा हम लोग चर्चा करेंगे। इस शिव मंदिर के मुख्य पुजारी सविता बाबा हैं और इनसे हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाबा आपका हमारे चैनल पर स्वागत बहुत-बहुत आपका चैनल का स्वागत है। और आप जिस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मेरा परिचय आप दे चुके हैं। मेरा नाम है श्री राम मोहन पाठक, सविता पाठक भी है। तो देखिए, आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में आज एक ऐसे चमत्कारी शिवलिंग की चर्चा जोरों पर है, जो आज स्थापित भी होने जा रहा है मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में। मैं बता दूं कि यह है जो इतने चमत्कारी, कितने ऊंचे शिवलिंग हैं, जो 33 फुट ऊंचा और 210 टन वजनी है। और यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इनको बड़ी पवित्र संरक्षण निर्माण किया गया है। जो है। कहा जाता है कि मतलब 1 साल इसका निर्माण में लग गया है, 1 साल उसे आने में लग गया है। हाँ, अब यह है कि इतने बड़े, इतने वजनी, इतने ऊंचा शिवलिंग, जो हमको लगता है कि पूरी दुनिया की शिवलिंग को इकट्ठा कर दिया जाए, उनकी ऊंचाई, उनकी वजन को जोड़ा जाए, नापा जाए, उससे भी कहीं बढ़कर के यह जो है, तो समय लगना ये वाजिब है कि समय लग सकता है। और सबसे बड़ा समय लगने का कारण होता है कि शिवलिंग अति पवित्र शिवलिंग होता है। और उनका बड़े जो बनाने वाले कारीगर से लेकर के संरक्षण देने वाले सब लोग अति पवित्र रूप से, पवित्र संरक्षण में उनका निर्माण हुआ। और रास्ते में जब बिहार के लिए वे शिवलिंग चले, तो हर रास्ते में उनकी इतनी चमत्कारमयी जो कार्य चल रहा है, लोगों के मन में जो उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है, आस्था है, हर जगह वो पूजे जाने लगे। हर रास्ते में उनकी पूजा, उन पर फूल अर्चना किया जा रहा है। तो ऐसे में तो दिन लगता है, ज़्यादा समय लग गया आने में। तो ऐसे ये सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे बिहार में इतने बड़े, वो सब ज्योतिर्लिंग, हमारे अभी 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे पूरी सृष्टि में है, वो 12 ज्योतिर्लिंग सभी शिव भगवान का यह चाहना होगी कि हम सब मिला करके एक ऐसे ज्योतिर्लिंग को इस कलयुग में हम लोग एक निर्माण दें, ताकि सभी ज्योतिर्लिंगों का सार तत्व, ये ऐसे ऊंचे शिवलिंग जो बिहार में स्थापित हो रहा है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, तो ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग के प्रभु देवाधिदेव महादेव की ही ये प्रेरणा से एक ऐसे अनुपम, अलौकिक ज्योतिर्लिंगा लिंग निर्माण होकर के हमारे बिहार में आया। और आपको बता दूं कि नदियां तो बहुते हैं हम लोगों का, पवित्र नदियां। ऐसे ऐसे जितने भी शिवलिंग अब तक स्थापित हुए या मिले, वो सब के सब नर्मदा नदी के ही गोद से, प्रांगण से प्राप्त हुआ है। नर्मदा नदी इतनी पवित्र नदियां हैं कि भगवान प्रभु देवादिदेव महादेव की शिवलिंग को अपने अंदर रखती हैं। और वही हम मनुष्यों को, मानवों को प्रेरित हो करके उसमें से वो प्राप्त कराती हैं, जो आज हमारे बिहार में इतने बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब बिहार वासियों को नहीं, दुनिया में सारे सनातन धर्मावलंबियों को यह सबसे बड़े आस्था की बात हो गई है, जो यह शिवलिंग आज, विराट शिवलिंग, जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बनकर के इतने समय लगते हुए और जो बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी में स्थापित होने जा रहा है, यह हम लोग के लिए बड़े गौरव की बात है। और हो सकता है भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी उनमें प्राप्त होगी, वो शिवलिंग में साक्षात उनका उसमें दर्शन होगा। और यह भविष्य आने वाले युग युगांतरों में यह हमको लगता है कि एक अनुपम ज्योतिर्लिंग का ही रूप ले लेगा, जो कि 13वीं 14वीं ज्योतिर्लिंग के विषय में यह भी ज्योतिर्लिंग ही माने जाएंगे। चमत्कार कह रहा है लोग कि बहुत सारा चमत्कार हो रहा है शिवलिंग के दर्शन से, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि बहुत से शास्त्र वेदों में ऐसा वर्णन आया है। इनका जो रंग है वो काले रंग का है। तो शिवलिंग का काला रंग का महत्व सबसे ज्यादा महत्व होता है। और यह शिवलिंग इतने 33 फुट ऊंचाई वाले, 210 टन वजनी वाले शिवलिंग का निर्माण हो जाना, ये इसमें कहीं ना कहीं सारे हमारे 33 कोटि देव देवताओं का, ग्रह नक्षत्र का, इस सबका जब तक प्रेरणा नहीं होता, तब तक इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण ही नहीं हो पाता। इसीलिए यह चमत्कार रूप में देखा जा रहा है। और रास्ते में जो जो इसके पूजन करते आए हैं, जिनको जिनको प्रारब्ध बना,
कि यह शिवलिंग की जो रास्ते से आए, उसमें जो यह ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में जो हमारे बिहार में आ रहे हैं, जिसको जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सबके सब सुखी बनते जा रहे हैं। इसलिए यह चमत्कारिक ज्योतिर्लिंग के समान ही यह शिवलिंग है, इसमें जरा सा संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को? आपके दर्शकों को मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि यह ज्योतिर्लिंग रूप में जो इतने प्रत्यक्ष रूप से जो शिवलिंग का हम लोग अभी वीडियो में आप लोग के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से जो सब लोग देख रहा है, यह एक अपने आप में सभी भक्तों के लिए यह बड़े ही सौभाग्य की अनुपम घड़ी है कि ऐसे ज्योतिर्लिंग चमत्कारिक शिवलिंग का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। और अब आज जो स्थापना होने जा रहा है, इसके बाद तो हम सभी लोगों का ये सौभाग्य मिलता रहेगा, समय समय पर दर्शन सबको करना चाहिए। हाँ, और यह जो शिवलिंग की जो चमत्कार है, यह तो हम लोग और सभी सामान्य जन को यह तब देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उसका सबसे बड़ा पुण्य का भागी आप लोग हैं, आपका चैनल है, जो आज अपने समय को निकाल करके हमारे पास इस शिव मंदिर में आए, हमसे इनके विषय में, यह शिवलिंग के विषय में जानकारी समझने के लिए। तो मैं ये भी बता दूं कि आप अपने समय निकाल करके वो ज्योतिर्लिंग चमत्कारिक शिवलिंग के विषय में जो आपने कष्ट किया यहाँ आने का, हमसे जानकारी प्राप्त जो हमको जानकारी है, उनके अनुकूल हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका चैनल का जो ये वाक्य है, जो जो मैंने बताया, वो सभी जो जहाँ देखें तो शेयर करें, क्योंकि ऐसे ज्योतिर्लिंग, ऐसे प्रभु देवाधिदेव महादेव के संबंध में शेयर करना, सबको जानकारी देना, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य और पुण्य की बात होगी और सभी की मनोरथ पूर्ण होंगी। इस पर हम एक भगवान के विषय में एक श्लोक बोल दे रहा हूँ। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम, वंदे शिवम शंकरम। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका चैनल का भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैंने जिससे बात किया, ये सारे बातों को आप जन जन तक पहुँचाएं, ताकि सबको यह ज्योतिर्लिंग चमत्कारिक शिवलिंग का दर्शन और यह शब्द का आकलन और भक्ति और आस्था सब में जगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का भी मनोरथ पूरा हो, आप लोगों का भी जो मन में इच्छा है वो भी पूरा हो जाए। हाँ, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मनोरथ सिद्ध हो, इष्ट कामना सिद्ध हो, मनोवांछित फल प्राप्त हो। तो आप सुन रहे थे सविता बाबा को, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।